मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 कार्य पुस्तक में अध्याय 8 गुप्तवंश राज्य एवं विस्तार, उसका दूसरा भाग क्रियाकलाप 4 कुमार देवी कौन थी। कुमार देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। उनका विवाह गुप्त वंश के तृतीय शासक चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही इनके पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ख भाग सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में दक्ष कहकर किस शासक की प्रशंसा कहाँ की गई है, वर्णन करें। सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में दक्ष कहकर समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। दक्ष शब्द का अर्थ होता है कुशल। प्रयागराज में पाए गए एक स्तंभ लेख में लिखा गया है कि समुद्रगुप्त सैकड़ों युद्धों में भाग लेने वाले कुशल शासक थे। भारत के अधिकांश राजाओं को हराकर उन्होंने एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाया था। प्रभावती का विवाह किसके साथ हुआ था, वर्णन करें। प्रभावती चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। उसका विवाह वाकाटक के राजा रुद्रदेव द्वितीय के साथ हुआ था। गुप्तकालीन किन्हीं 4 विद्वानों के नाम आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, वाग्भट और कालिदास। गुप्त काल के इतिहास की जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी हमें प्रयागराज व सांची के अभिलेखों, भूमि संबंधी दस्तावेजों, सिक्कों व फाहियान, कालिदास व अन्य विद्वानों की साहित्यिक रचनाओं से मिलती है। गुप्त वंश का पतन क्यों हुआ, उसके कारणों का एक माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप का अर्थ होता है सिर्फ हेडिंग्स जिनको आप याद करने में आसानी से सफल हो जाएं। सबसे पहले साम्राज्य का विशाल आकार, आंतरिक कलह, हूणों के आक्रमण, प्रांतीय गवर्नरों का विद्रोह, उत्तराधिकार के नियमों का अभाव, कमजोर उत्तराधिकारी और दंड व्यवस्था का उचित प्रबंध ना होना। आधुनिक राज्यों और प्राचीन राज्यों में आप क्या अंतर समझते हैं, कोई 3 अंतर बताएं। आधुनिक राज्य अधिकतर प्रजातंत्र हैं, हम वोट डालते हैं फिर सरकार चुनी जाती है। लेकिन पुराने राज्य राजतंत्र थे, राजा का बेटा ही राजा बनता था। दूसरा, आधुनिक राज्य संविधान की पालना करते हैं। पुराने समय में राजा की इच्छा ही कानून हुआ करती थी। आधुनिक राज्य में नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, जबकि प्राचीन राज्य में राजा अपने जाति व धर्म के आधार पर नागरिकों को प्राथमिकता दिया करता था। कल्पना कीजिए कि आप राजतंत्र युग में रह रहे हैं और किसी राज्य के शासक हैं, तो आप किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे। मैं एक शासक के रूप में अपने राज्य की सुरक्षा व आर्थिक समृद्धि को प्राथमिकता दूंगा। जन कल्याण के लिए सदा तत्पर रहूंगा। अपनी प्रजा के लिए सभी सुविधाएं जुटाकर एक खुशहाल राज्य बनाने का प्रयास करूंगा। अपने राज्य व प्रजा का ध्यान उसी प्रकार रखूंगा जैसे एक पिता अपने परिवार का ध्यान रखता है। उन ऐतिहासिक स्थलों की सूची बनाएं जहां आप घूमना पसंद करेंगे। प्रयागराज में गुप्तकालीन स्मारक, दिल्ली में लाल किला, आगरा में पुराना किला और ताजमहल, अयोध्या में राम मंदिर और अजंता व एलोरा की गुफाएं। यहाँ भारत का मानचित्र दिया गया है जिसके अंदर आंतरिक बाउंड्री नहीं है। हमें गुप्त वंश के समय के कुछ प्रमुख राज्य दिखाने हैं। योधेय प्रदेश हरियाणा में था, सिरसा के रोहतक के आसपास। अर्जुनायन, ये अर्जुन के वंशज कहलाते हैं, ये राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर था। सौराष्ट्र गुजरात में, मालवा मध्य प्रदेश में, पाटलिपुत्र और बोध गया बिहार में। और ये दक्षिण भारत के राज्य हैं जिन्होंने गुप्त वंश की समृद्धि की नींव रखी। चेर केरल में, पांड्य, चोल और पल्लव ये तमिलनाडु में, और पल्लव तमिलनाडु और आंध्र की सीमा पे। ये देखिए, इसे बाउंड्री वाले राज्यों में इस प्रकार दिखाएंगे। यहाँ योधेय, फिर अर्जुनायन, सौराष्ट्र, मालवा, गया और पाटलिपुत्र, पल्लव, चोल, पांड्य और चेर।
एक मानचित्र लें भारत का, उसे भरें और अपनी कॉपी में या कार्यपुस्तक में चिपका लें। धन्यवाद।